बलिराजगढ़। विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। बलिराजगढ़ भारत में बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले के बाबूबरही ब्लॉक में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थान स्थानीय तौर पर राजा बलि का गढ़ के नाम से जाना जाता है। इस स्थल को सबसे पहले 1884 में दरभंगा के तत्कालीन उपमंडल अधिकारी जॉर्ज ग्रियसन ने देखा और पहचाना था। यह भारत के बिहार राज्य में 3 महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों बलिराजगढ़ किला, तेल्हारा और नालंदा में से एक है। बलिराजगढ़ का स्थल विक्रमशिला और वैशाली के स्थल से भी बड़ा है, लेकिन इसे अभी तक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है। बलिराजगढ़ किला मिथिला क्षेत्र में कमलाबलन नदी से 7 किलोमीटर पूर्व और कोसी नदी से 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कुछ विद्वानों द्वारा इसे मिथिला के प्राचीन शहर का स्थान होने का दावा किया गया है। प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय का मुख्यालय मिथिला में राजा जनक के दरबार में था, इसलिए बलिराजगढ़ प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय का संभावित स्थल भी है। यह वह स्थान है जहां से प्राचीन भारतीय दर्शन के अधिकांश विद्यालयों का उदय हुआ। न्याय शास्त्र, तार्किक विज्ञान, सांख्य शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और कई अन्य भारतीय दर्शन प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय से निकले। जुआनजंग के रिकॉर्ड में 2 कुलों को 646 तक वज्जी मिथिला से जोड़ा गया था। वैशाली और वृज्जी। वैशाली बौद्ध और हिंदू दोनों था, जबकि वृज्जी मुख्य रूप से हिंदू था और इसकी राजधानी झंशूना थी। खुदाई। 1938 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत बलिराजगढ़ के प्राचीन स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। यहां 5 चरणों में की गई खुदाई में 3000 साल पुरानी सामग्री मिली। इस स्थल की पहली खुदाई 1962-1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। दूसरी और तीसरी खुदाई 1972-73 और 1974-75 में बिहार सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय द्वारा की गई थी। 2013-2014 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिहार सकल ने फिर से इस स्थल की खुदाई शुरू की, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण कोई उचित परिणाम नहीं मिले। 2015 में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बलिराजगढ़ किले की खुदाई के प्रति धीमे और उपेक्षित रवैये के लिए एएसआई की आलोचना की थी। पुरातात्विक अवशेष। पुरातत्वविदों को उनके द्वारा की गई खुदाई से इस स्थल से कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। उन्होंने साइट से 2300 साल पुरानी लोहे की कील खोदकर निकाली। इसी प्रकार 300 बीसी काल के एक भारतीय लोहे के ब्लेड के टुकड़े की खुदाई की गई थी। इस स्थल से मानव और पशु मूर्तियां और टेराकोटा के मोती, चूड़ियों के टुकड़े और छत सहित 400 से अधिक पुरावशेषों की खुदाई की गई। साइट के खंडहरों पर पाई गई ईंटों का आकार आधुनिक समय की ईंटों के आकार की तुलना में 2 गुना है। यहां पाई जाने वाली ईंटों का आकार सामान्यतः 1 फीट गुना 1.5 फीट गुना 4 इंच है। खुदाई के दौरान सांस्कृतिक काल के 5 चरणों अर्थात उत्तरी काली मिट्टी, शुंग, कुषाण, गुप्त और बाद में पाल काल की पुरावशेषों की खोज की गई। धार्मिक महत्व। क्षेत्रीय जनश्रुति के अनुसार यह पौराणिक असुर राजा बलि की राजधानी थी। माना जाता है कि विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते राजा बलि गरीबों, ब्राह्मणों, विद्वानों और उन सभी लोगों को दान देने के लिए लोकप्रिय थे जो वित्तीय मदद की उम्मीद में उनके राज्य में आते थे। कई विद्वान इस स्थल की पहचान मिथिला में राजा जनक की राजधानी के रूप में करते हैं। रामायण के अनुसार राम, लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र उत्तर पूर्व दिशा में गौतम आश्रम से मिथिला साम्राज्य में गए थे। रामायण में मिथिला साम्राज्य की राजधानी को मिथिलापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्षेत्रीय रूप से भी इस स्थल से पहचाना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस किले का निर्माण मिथिला में जनक वंश के अंतिम राजा ने करवाया था। उसके बाद जनक वंश कई राजवंशों में विभाजित हो गया। जनक वंश के एक राजा ने इस किले का नाम बलिगढ़ रखा। इतिहास। इतिहासकार सहदेव झा के अनुसार यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में शकादित्य साम्राज्य की राजधानी थी। शकादित्य राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। 11वीं शताब्दी ईस्वी में यह सेन वंश के राजा बल्लाला सेना की राजधानी थी। यहां मौर्य काल के कुछ अवशेष भी मिले हैं, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि इस स्थल के कुछ भाग मौर्य काल के दौरान निर्मित हो सकते हैं।